फतेहपुर जिले में आंधी तूफान से बुजुर्ग दंपति समेत 5 लोगों की मौत हो गई तो वही 1.5 दर्जन से अधिक मवेशियों की मौत हो गई। इसके अलावा जिले के दर्जनों जगहों में पेड़ गिरने से सैकड़ों गांव की विद्युत आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई। मौके पर पहुंची राजस्व टीम ने नुकसान का आकलन किया और पीड़ित परिवार को सहायता राशि देकर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हल्द्वानी में भागवत कथा में भक्ति में लीन महिलाओं के गले से मंगलसूत्र और चेन स्नैचिंग गिरोह करने वाली गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 महिलाओं समेत एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से एक सोने का मंगलसूत्र और 2 सोने के चेन बरामद हुए। घटना ऊंचा पुल बालकनाथ मंदिर की है। बता दें कि मंदिर में भागवत कथा चल रही थी और इस दौरान एक चेन स्नैचिंग गिरोह ने वारदात को अंजाम दिया। जबलपुर जिला तैराकी संघ के तत्वाधान में 26वीं जिला स्तरीय तैराकी और वाटर पोलो प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ हुआ। आयोजन की शुरुआत जिला तैराकी संघ के अध्यक्ष संजय पटेल ने स्विमिंग पूल का पूजन कर की। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश विशाल धगड़ मौजूद रहे। न्यायाधीश विशाल धगड़ ने तैराकी खेल का सबसे अच्छा व्यापक बताया। वहीं मथुरा के मान तहसील में एसडीएम ऑफिस पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां बिजली विभाग के कारनामों से त्रस्त आकर युवक दंडवत परिक्रमा करते हुए एसडीएम ऑफिस पहुंचा। युवक ने आरोप लगाया कि विभाग के कर्मचारी ने उससे बिजली लोड बढ़ाने के नाम पर पैसे की मांग की। जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिनव जे ने उनकी शिकायत का समाधान करने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल रतलाम दौरे पर रहे। बता दें कि कुडेल नदी के उद्गम स्थल पर बने गंगा माता मंदिर और शिव मंदिर पर मंत्री ने पूजा की, तो वहीं उन्होंने पौधारोपण को लेकर बड़ी बात कही। मंत्री ने कहा कि 3 साल से पौधारोपण के परिणाम अच्छे आए नहीं है और इस बार सशर्त अनुमति दी है। अगर पौधों की सुरक्षा कर सकते हो तो ही लगाना। यूपी के शाहगंज नगर में गुरुवार को सेना के सम्मान में भारत शौर्य अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे नगर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इस यात्रा में विधायक रमेश सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में हजारों लोगों ने भाग लिया। 125 मीटर लंबा तिरंगा लोगों के लिए गर्व और आकर्षण का विषय रहा। यात्रा के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ उत्साह देखने को मिला। वहीं देवरिया में बारात में आए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला खुंगदू थाना क्षेत्र के खुजरी करोता गांव का। बता दें, एक और जयमाला की तैयारी चल रही थी तो दूसरी तरफ एक अज्ञात व्यक्ति ने राजन यादव नाम के युवक को गोली मार दी। घायल युवक को मेडिकल कॉलेज देवरिया ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कानपुर में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने काशी राम हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इसमें 64 डॉक्टर और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इन्होंने सख्त निर्देश देते हुए सभी अनुपस्थित कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया और कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, इसलिए सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों को समय पर ओपीडी में उपस्थित रहकर गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित करना होगा। मसूरी में पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने एमआरएफ सेंटर और बायोमेथनेशन प्लांट का निरीक्षण किया और क्षेत्र में फैली बदबू और गंदगी को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को ठेकेदार का भुगतान रोकने और कूड़े के ढेर को हटाने के निर्देश दिए और आईडीएच में निवासरत परिवारों से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि वो किसी भी हाल में आईटीआई बिल्डिंग में निवासरत लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे और कूड़ा निस्तारण को सही तरीके से किया जाए। मसूरी के हाथीपांव क्लाउड एंड दुधली क्षेत्र का डीएफओ अमित कंवर ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क किनारे की गई फेंसिंग को हटवाया और उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को फेंसिंग करने वाले लोगों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये कदम वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप को रोकने और उनकी स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। हमीरपुर में अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर एक दंपत्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति की हालत काफी गंभीर है। ये मामला राट कोतवाली क्षेत्र के चिल्ली गांव का है। बताया जा रहा है कि अनिल राजपूत और उसकी पत्नी गीता देवी अपनी 3 साल की बेटी शानवी के साथ घर में सो रहे थे। इसी दौरान हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को ऋषिकेश से पंच प्यारों की अगुवाई में श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए पहले जत्थे को रवाना किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इस दौरान यात्रा के लिए जाने वाली संगतों के प्रथम जत्थे को बधाई दी, उनके सुगम और सुरक्षित यात्रा की कामना की। राज्यपाल ने कहा कि श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा आस्था, भक्ति और विश्वास की प्रतीक है। जावल क्षेत्र के पास बावल मार्ग पर स्थित सालों पुरानी पुलिया अब राहगीरों के लिए खतरे का सबब बन चुकी है। बता दें कि इस पुलिया से 1 दर्जन से भी अधिक गांव का संपर्क है, लेकिन फिर भी इस पुलिया पर रेलिंग की कमी है, सुरक्षा संकेतों का अभाव है। अब इसी वजह से रोजाना बड़ी संख्या में वाहन चालक जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बताया कि राज्य में सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति को अब 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। ये सुविधा आयुष्मान योजना के अंतर्गत पैनल अस्पतालों में लागू हो गई है। गंभीर मामलों में अगर एक ही परिवार के 2 लोग घायल होते हैं तो उन्हें भी 3 लाख रुपए तक की निःशुल्क इलाज सुविधा दी जाएगी। देहरादून के ऐतिहासिक घंटाघर का सौंदर्यीकरण कार्य तेजी से जारी है। जिलाधिकारी सबीन बंसल ने निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने परियोजना की जानकारी दी। डीएम बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राजधानी दून के प्रमुख चौकों का ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है। इसी के तहत घंटाघर क्षेत्र में ट्रैफिक सुधार और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ और राजनांदगांव जिले में जैव विविधता को लेकर बड़ी उपलब्धि मिली है। यहां 4 साल बाद दुर्लभ हिमालयी प्रवासी पक्षी इंडियन ब्लू रॉबिन को डोंगरगढ़ और भिलाई में देखा गया। इसके अलावा संकट ग्रसित मालाबार पाइड हॉर्नेबल के 20 के झुंड को खेरागढ़ डोंगरगढ़ के जंगलों में पाया गया है। अब तक इस क्षेत्र में 295 पक्षी प्रजातियां दर्ज हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। शहीद जवानों का पार्थिव शरीर माना स्थित 4थी बटालियन में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इस मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक पुरंदर मिश्रा और विधायक मोतीलाल साहू सहित अन्य लोग शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा में शहीद जवानों को नमन किया गया। संभल जिले में जीएसटी चोरी का बड़ा मामला, जहां फर्जी तरीके से बिल बनाकर ईंटों की बिक्री की जा रही थी। जांच में सामने आया कि ईंटें एक भट्टे से भेजी जाती थी, लेकिन उनके बिल किसी अन्य फर्म के नाम से जारी हो जाते थे। इस गोरख धंधे से सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। इस पूरे खेल का संचालक कंपिल सिंगल के प्रतिष्ठान से किया जा रहा था। विदिशा स्थित मिर्जापुर कृषि उपज मंडी में बारिश से भारी नुकसान हुआ। यहां खुले में रखा अनाज आज तक अचानक आई बारिश से भीग गया और करीब 500 से 600 क्विंटल धान गीली हो गई। इससे व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। व्यापारियों का कहना है कि पुरानी मंडी में पर्याप्त जगह न होने और नई मंडी में दुकानें आवंटित न होने की वजह से ये हालात बने हैं। भोपाल में युवक का अपहरण और फिर हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अर्जुन यादव 4 दिन पहले से लापता था। इसकी शिकायत परिवार वालों ने थाने में की थी, लेकिन आज उसका शव मिला है। शव मिलने के बाद परिवार वालों ने थाने में हंगामा कर दिया। आरोपियों ने लालू अर्जुन यादव को पहले मिलने बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। हत्या करके शव को बॉक्स में छिपाकर फेंक दिया गया। इंदौर में प्री मानसून की दस्तक के साथ नगर निगम ने अपनी तैयारी तेज कर दी है, जिससे शहरवासियों को बारिश के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। निगम द्वारा जलभराव की समस्या वाले इलाकों में विशेष कार्य किए जा रहे हैं। आंधी तूफान में गिरे पेड़ों को हटाने और सड़कों की पेच रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। जर्जर मकानों को चिन्हित कर उन्हें हटाया जा रहा है ताकि कोई हादसा न हो। निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने साफ इसको लेकर सहारनपुर में दलित और मुस्लिम समाज पर बढ़ने उत्पीड़न को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि शहर में दलित और मुस्लिम समाज के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है और ऐसे हालात में सहारनपुर पुलिस प्रशासन न्याय दिलाने में सक्षम नहीं। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य संविधान सम्मान एवं जनहित हुंकार यात्रा लेकर बहराइच पहुंचे। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी के लिए दिए बयान पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ये महाझूठ और सफेद झूठ है। अगर पीएम मोदी के नसों में गर्म सिंदूर होता तो वो अपनी पत्नी के सिंदूर का अपमान नहीं करते। दुनिया में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी। चीन और सिंगापुर जैसे एशियाई देशों में कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत के भी कुछ राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते दिन 22 मई तक देश में करीब 257 एक्टिव केस हैं। दुनिया के कई हिस्सों में जिस तरह से संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उससे स्वास्थ्य विभाग भी एक्टिव दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बचाव के लिए तय गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह दी। महासमुंद में चंद रुपयों के लालच में बैंक खाता बेचकर साइबर ठगी करने में मदद करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। महासमुंद की सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर सेल ने 3 लोगों रविंद्र सिंह चावला, दीपक तिलवानी और महेश जैश को गिरफ्तार किया है, जो अपने बैंक खातों को अवैध कार्यों के लिए किराए पर देते थे और इसके बदले 15,000 रुपए महीना वसूलते थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि इन खातों में अब तक 1 करोड़ से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र में शातिर अपराध और माफिया के विरुद्ध अलीगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई के क्रम में शातिर गौकशी के अभियुक्तगढ़ मेहंदी हसन, इरफान और मुशीर द्वारा अवैध रूप से अर्जित चल अचल संपत्ति कुछ 2 करोड़ 20 लाख रुपए जब्त किए।
अलीगढ़ में क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग की संयुक्त टीमों ने थाना कोतवाली अंतर्गत हुई लूट की घटना में वांछित लुटेरे शाहरुख और नावेद, जो कि अन्य थानों के गैंगस्टर भी हैं, पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए। अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। इनके पास से एक सोने की चेन, पेंडल सहित एक सोने की अंगूठी, 8,700 रुपए और एक अवैध तमंचा, 315 बोर और एक कारतूस बरामद। मेमतरा की डाड़ी नगर पंचायत में सुशासन शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में कुल 864 आवेदन प्राप्त हुए और उसमें से कुल 851 आवेदनों का निराकरण किया गया। इस आयोजन में जो आवेदन प्राप्त हुए वो सारे आवेदन सुशासन पेटी के माध्यम से शासन को प्राप्त हुए। इस पूरे आयोजन को लेकर नगरवासी में उतनी गंभीरता नहीं दिखाई दी और प्रशासन द्वारा लगाए गए सारे कुर्सी खाली दिखाई पड़े। बीते दिनों बेमतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई। इस पर सर्व समाज और कांग्रेस पार्टी ने बीते दिनों एक आंदोलन किया था। इस घटना पर अब पुलिस प्रशासन ने उस आरोपी के ऊपर 30,000 का इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस प्रशासन जहां एक और इनाम घोषित कर दिया है तो वहीं दूसरी ओर इस आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीम बनाकर उसकी खोजबीन युद्ध स्तर पर हो रही है। बुलंदशहर के नौदेई बांगर गांव के बाहर एक युवक का शव मिला। बताया गया कि गांव के युवक रामनिवास का वह शव था। परिवार वालों ने बताया कि रामनिवास का कुछ दिन पहले गांव के एक युवक से आपस में कुछ विवाद हुआ था। दबंग ने उस समय उसे धमकी भी दी थी। युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं और इस कारण युवक की हत्या किए जाने का अंदेशा है। पुलिस जांच कर रही है। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रेत परिवहन के मामले में बड़ी कार्रवाई की। 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में टीम ने सफलता हासिल की। 11 दिसंबर 2024 को चंबल नदी के देवकापुरा घाट से अवैध रेत और बजरी ले जा रही 20 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया। पुलिस ने माफियाओं के परिवहन मार्गों पर विशेष निगरानी बढ़ा दी है। धौलपुर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मचकुंड में शुक्रवार दोपहर एक श्रद्धालु की पूजा के दौरान पैर फिसल जाने से पानी में डूबकर मौत हो गई। कोतवाली हेड कांस्टेबल रेखा ने बताया कि गहराई अधिक होने और मौके पर तैरने की व्यवस्था न होने के कारण वो डूब गया। पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला और परिवार वालों को सूचना दी। फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में फतिया कार्यक्रम में शामिल होने आए 2 चचेरे भाई गंगा नदी नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब गए। स्थानीय गोताखोरों और पुलिस टीम के द्वारा चलाए गए 6 घंटे के रेस्क्यू अभियान के बाद दोनों के शवों को नदी से निकाला गया। पुलिस दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। गोरखपुर नगर निगम ने जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक विशेष शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में गृह कर, जल कर और सीवर कर के भुगतान पर 15% की विशेष छूट दी गई। नागरिकों ने इस सुविधा का भरपूर लाभ उठाया और बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपने बकाया करों का भुगतान किया। इस मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे और जनता की समस्याओं का समाधान किया। ग्वालियर से ठगी का मामला। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल से प्रेरणा लेकर सोशल मीडिया पर लड़कियों के नाम से युवकों को ठगने वाला युवक गिरफ्तार हुआ। आरोपी युवक को न्यूड फोटो भेजकर उनका भरोसा जीतता और उसके बाद वो स्क्रीनशॉट या वीडियो के जरिए इन्हें ब्लैकमेल करता और पैसों की मांग करता था। पुलिस के मुताबिक दर्जनों युवकों को ठगा गया और लाखों रुपए की ठगी हो चुकी है। हरदोई में टायर की 5 दुकानों में भीषण आग लगी। बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। तमाम दुकानों में हवा भरने वाले सिलेंडर रखे हुए थे। इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। हरदोई की थाना टडियावा और स्वाट सर्विलेंस की संयुक्त पुलिस टीम ने 4 शातिर चोरों को चोरी की गई 10 बाइक और एक तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। आरोपितों में चोरी की बाइक बिक्री और खरीदने वाला आरोपी भी शामिल है। पुलिस अधीक्षक हरदोई ने तमाम चोरियों की घटनाओं का सफल अनावरण किया। हरदोई की थाना सवाईसपुर पुलिस थाने ने लोनार पर पंजीकृत गैंगस्टर अधिनियम में वांछित 10,000 रुपए के इनामिया आरोपी को थाना क्षेत्र में शुक्रवार को गिरफ्तार किया। पूरे मामले पर पुलिस ने बताया कि अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। 2 अभियुक्तों को पूर्व में भी गिरफ्तार किया जा चुका है। रतनगढ़ में आज शाम 5 बजे गुंजली नदी में नहा रहे एक आदिवासी युवक के ऊपर विशालकाय मगरमच्छ ने हमला कर दिया। मगर ने युवक के पैरों को बुरी तरह से जकड़ा, जिससे युवक के पैरों में जोरदार खून बहा। बड़ी मुश्किल से लोगों ने पत्थर फेंककर मगर के चुंगल से युवक को छुड़ाया। इसे साथियों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने नीमच के लिए रेफर कर दिया।
कोरबा की सुशासन तिहार के मद्देनजर समाधान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने आवेदन किया। ज्यादातर आवेदन वन पट्टा शौचालय आवास को लेकर आए, जिसके निराकरण के लिए संबंधित विभाग को प्रेषित किया गया। एसडीएम ने कहा कि आज के शिविर में कुल 3628 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 3499 आवेदनों का निराकरण किया गया। कोरबा जिले के ग्राम बरपाली में शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि शराब दुकान से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। गाली गलौज और शराबियों की भीड़ लगी रहती है, जो आए दिन लड़ाई झगड़े करते हैं। इससे महिलाओं और बच्चों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी शराब पीने के आदी हो रहे हैं। लखनऊ में पत्नी के अवैध संबंध होने के शक में पति ने 3 लोगों के साथ मिलकर हत्या कर दी। 20 मई को नवाबगंज में इलाज करने के बहाने ले जाकर रात को लौटते समय सुनसान जगह देखकर तीनों ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए मुस्कान के पति ने एक्सीडेंट का सीन क्रिएट किया। पुलिस ने चाकू और 2 टूटे हुए मोबाइल फोन, घटना को अंजाम देने वाले 2 बाइकों को भी बरामद कर लिया है। लखनऊ की अदालत ने लगभग 25 साल पुराने डबल मर्डर केस में दोषी सिद्धि के बाद अब सीरियल किलर राजा कलंदर और उसके सहयोगी बच्चा राज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रयागराज का रहने वाले राजा कलंदर पर इंसानी खोपड़ियां इकट्ठा करने का आरोप था। राजा कलंदर और उसके साथी बच्चा राज कोल को मनोज कुमार सिंह और उनके ड्राइवर की अपहरण और हत्या के आरोप में दोषी पाया गया। मथुरा में क्राइम ड्राफ्ट बढ़ते ही चला जा रहा है। एग्रो एसर लिमिटेड धान मिल में काम कर रहे चौकीदार को देर रात अज्ञात बदमाशों ने बंधक बनाया और उसे मार दिया। मृतक चौकीदार 42 साल का था, जो बद्री गांव नरी का निवासी था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाद में कब्जे में लिया और जांच शुरू की। प्रयागराज के यमुनानगर शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में केंद्रीय प्रमुख के मार्गदर्शन में आयोजक क्रांतिकारी पत्रकार परिषद प्रयागराज की अगुवाई में कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में जवानों के पराक्रम, अदम्य साहस और शौर्य के सम्मान में शुक्रवार सुबह 8 बजे से शौर्य यात्रा निकाली गई। सिलवानी नगर में कुछ दिन पहले घटित हुई अवैध शिकार मांस जब्ती की घटना ने नया मोड़ ले लिया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि जब्त किया गया मांस काले हिरण का ही था। इस खुलासे से नगर में हिंदू संगठनों और सकल सनातन समाज में आक्रोश की लहर दौड़ गई। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर समस्त हिंदू संगठनों ने शुक्रवार के दिन को सिलवानी वन विभाग कार्यालय का घेराव किया। वन विभाग जंगलों की सुरक्षा को लेकर सख्त रवैया अपना रहा है। पहले कैमरे जब्त किए गए, अब जंगल की जमीन भी कब्जे में ले ली गई। बताया जा रहा है कि सन्नाटे में साजिश चल रही थी। 22 मई की सुबह वन विभाग ने तुमड़िया खत्ते में कार्रवाई की। अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाया गया और देखते ही देखते जमीन मुक्त कर कब्जे में ले ली गई। वन गुर्जर कुछ समझ पाते उससे पहले ही कार्रवाई पूरी हो गई। पगंजूर में कांकेर कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने कोयली बेड़ा के अंदरूनी इलाकों का निरीक्षण किया। ऐसे बेड़ा के मथुरा गांव में समाधान शिविर में शामिल हुए। ग्रामीणों से वो वहां रूबरू हुए, कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया। शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। कार्यक्रम में भाजपा के जिला जनपद सदस्य और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सूर्या विकासखंड के भोलापुर पंचायत में सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर का आयोजन हुआ। राज्य शासन की मंशा के अनुसार ग्रामवासियों की समस्याओं और मांगों का निराकरण किया गया। साथ ही विभागीय योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों को मिला है। शिविर में चुपसाल, पुरलो मटोला, शकरी महाका, बोहडी, पाफामार, सोले टोला जैसे गांव से आए ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। मेरठ में क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से 1 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गन्ने की फसल में संतुलित कृषि रसायनों के उपयोग और छिड़काव के सही तरीकों के बारे में बताया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर निर्मला पत्थरवाल ने किसानों को सेफ्टी किट देकर पहनकर छिड़काव करने की सलाह दी। विशिष्ट अतिथि हरीश सिन्हा ने रसायनों के चयन को लेकर किसानों को जागरूक किया।